28 जुलाई 2008 15वां दिन भाग 4 वरदराज पेरुमल मंदिर। विष्णु कांची का केंद्र बिंदु है वरदराज पेरुमल मंदिर, जिसे देवराज स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। 23 एकड़ धरती पर फैला हुआ यह केवल एक मंदिर नहीं अपितु कई मंदिरों से भरा हुआ पूर्ण मंदिर परिसर है। मंदिरों के साथ साथ यहाँ कई स्तंभ युक्त मंडप, कक्ष एवं कुंड हैं। कांचीपुरम के इस मंदिर में कई महत्वपूर्ण तत्व हैं। सभी अपनी कांचीपुरम यात्रा में इन्हें देखने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। आप सब इस तथ्य से सहमत होंगे कि किसी भी दक्षिण भारतीय मंदिर के जिस अंश पर सर्वप्रथम ध्यान केंद्रित होता है वह है उसका भव्य गोपुरम। ठीक उसी प्रकार वरदराज पेरुमल मंदिर में भी सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करता है उसका 7 तल ऊंचा राज गोपुरम। गोपुरम के प्रवेश द्वार से भीतर जाते समय मन में राजसी भावना उत्पन्न होने लगती है। राजगोपुरम से भीतर प्रवेश करने के पश्चात स्तंभों पर खड़ा एक छोटा मंडप दिखाई देता है। इसके समक्ष ही मंदिर है, किंतु यहां से केवल उसका ऊंचा ध्वज स्तंभ ही दिखाई देता है। 100 स्तंभों की अग्रशाला एवं उस पर पत्थर की सांकल राज गोपुरम के बाईं ओर वरदराज पेरुमल मंदिर की प्रसिद्ध स्तंभों की अग्रशाला है। इसके पीछे 1000 स्तंभों का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर हाथी के आकार की एक पहाड़ी पर निर्मित है, जिसे हस्तगिरी कहते हैं। मंदिर तथा आसपास देखकर तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। गर्भगृह की असामान्य ऊंचाई अवश्य आश्चर्य में डाल देती है। भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, उनकी विशाल देदीप्यमान प्रतिमा देख आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। समक्ष चतुर्भुज विष्णु की भव्य प्रतिमा, उनके समक्ष खड़ा व्यक्ति स्वयं को छोटा व अस्तित्वहीन अनुभव करता है। सदियों की आराधना से संचित ऊर्जा का आप स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। भक्तगण यहाँ आकर उन्हें तुलसी हार अर्पण करते हैं। भगवान विष्णु यहाँ देवराज स्वामी के रूप में विराजमान हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित है। सन 1053 में चोलों ने वरदराज पेरुमल मंदिर को बनवाया था। कुलोतुंग प्रथम और विक्रम चोल ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था और भव्य और विशालकाय वरदराज पेरुमल मंदिर कारीगरों की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सालाना रूप से मई जून में होने वाले गरुड़ोत्सव काफी रंगीन व आकर्षक तरीके से मनाया जाता है, जो हजारों श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर खींचता है। वरदराज पेरुमल मंदिर में 100 स्तंभों वाला एक हाल है, जिसे विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। यह मंदिर उस काल के कारीगरों की कला का जीता जागता उदाहरण है। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के मंदिरों में एक विशेष अंतर है कि दक्षिण भारत के मंदिर विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं। कांचीपुरम के जिन 3 मंदिरों के दर्शन किए, उनमें से कोई भी मंदिर 20 एकड़ से कम क्षेत्रफल में नहीं फैला था। उत्तर भारत में मंदिर का क्षेत्रफल महत्व नहीं रखता। कई बार शिवालय तो एक छोटे कोने में बने होते हैं, जो केवल आसपास के भक्तों द्वारा जलाभिषेक करने के लिए होते हैं। कभी कभी पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना कर दी जाती है। वहीं एक छोटा सा मंदिर का स्वरूप ले लेता है।
कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक विशाल मंदिर है, लेकिन दक्षिण के मंदिरों के आगे यह भी बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, दक्षिण के मंदिरों में शिवलिंग भी बहुत विशाल हैं। 24-24 इंच के व्यास के शिवलिंग देखने को मिले। भगवान विष्णु के आदम कद की मूर्ति यहां देखी गई। और तीसरी विशेषता जो दक्षिण के मंदिरों में मिली वह है हर मंदिर का एक मुख्य द्वार, जिसे गोपुरम कहते हैं, बना होता है। गोपुरम की विशालता उस मंदिर की प्रतिष्ठा और भव्यता को दर्शाती है। 15वां दिन भाग 4 समाप्त।